नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी, आज आपके समक्ष एक प्रश्न उठाने आया हूं। प्रश्न ये कि जिस प्रकार नमक हमारे खाने को स्वाद देता है, हमारे खाने को और स्वादिष्ट बनाता है, अगर वही नमक अपने स्वाद को खो दे तो उसके स्वाद को फिर से ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, धीमे धीमे करके उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, ये वही नमक है जिसको देश की जनता ने अपने जीवनों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए चुना था। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके बीजेपी को एक अवसर दिया था कि वो शायद इस देश में बेहतर परिवर्तन ला सके, विकास ला सके, मगर हम ये देख रहे हैं कि ये नमक अपने स्वाद को खोता जा रहा है। बात करें आगरा की, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल, पारस अस्पताल में एक बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही निराशाजनक वीडियो सामने आया है, जिसमें कि यह पता चल रहा है कि सिर्फ बेड खाली करने के लिए उस अस्पताल ने अपने ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया और उस सप्लाई के बंद होने से करीब 20-22 लोगों की अकस्मात वहां पर मृत्यु हो गई। 2 मिनट के लिए आपके अटेंशन को इस बात पर लाना चाहता हूं। सोचिए उन परिवारों का क्या हश्र हुआ होगा, उन पर क्या बीत रही होगी, जहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से या अपने बेड न खाली होने की वजह से या ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने के लिए 22 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, या मैं इस तरीके से कहूं कि 22 लोगों की हत्या कर दी गई। एक क्षण के लिए आप इस बात को सोच के देखिए कि यह तो एक ऐसा इवेंट है जो कि सामने आ गया, मगर धीमे धीमे करके अब उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसी को अचंभा, किसी को सरप्राइज नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग ये बात मानने लगे हैं कि ये जो सरकार है ये हमारा जीवन की रक्षा करने के लिए नहीं है। ये किस लिए चुनी गई सरकार है? क्या इसलिए कि लोग मृत लोगों को गंगा में शवों को बहा दें, या कि गंगा के किनारे में शवों को दफना दें, या बेड खाली कराने के चक्कर में ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया जाए? किस हद तक हमारी नैतिकता गिर चुकी है दोस्तों? किस हद तक ये देश अपने मूलभूत सिद्धांतों को भूलता जा रहा है? क्या भारत में भारतीय व्यक्तियों का, भारतीय जो जनता है, उसके जीवन की कोई मोल भाव नहीं है? उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है? क्या यह सवाल उठाने पर अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या हम पे भी अब एनएसए लगाएंगे, या हमारे चेहरे को चौराहे पर लगा देंगे क्योंकि हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि ये यही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो कोई ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं, है ना? जिन लोगों ने जान गंवाई है उसके कोई आंकड़े तो है ही नहीं सरकार के पास में, सब कुछ। या ये हमारे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री के दिखाए हुए लक्ष्य कदम पे ही चल रहे हैं जो ये कहते हैं सब चंगासी? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सब चीजें ठीक हैं? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ देता हूं। अपने विवेक का सहारा लीजिए, इन तथ्यों को
आपके सामने मैंने रखा है। ये तो उनमें से सिर्फ एक ऐसा सच है जो हमारे सामने आ गया क्योंकि वो वीडियो लीक हो गया, मगर ऐसे कितने ही इवेंट्स इस प्रदेश में हो रहे हैं जिसकी ओर किसी का भी अटेंशन नहीं जा रहा है, जिसकी ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। तो इन बातों पर कौन चिंता करेगा, कौन अध्ययन करेगा, कौन गहन चिंतन करेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रदेश में 22 हत्याएं कर दी जाएं और जवाबदेही किसी की ना हो। यहां पर जो प्रदेश सरकार है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस बात की जांच करे, एक न्यायिक जांच कराए, और जो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। मैं एएफ प्रसाद भारती आपको इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूं कि अगर आज की प्रदेश सरकार ने इस बात की जांच नहीं कराई तो 2024 में जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार आएगी, हम इस बात की पूरी पूरी जांच कराएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। आने वाले दिनों में ऐसे ही मुद्दों पर नजर बनाए रखेंगे और इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कौन आपके साथ है, कौन आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ है, ये जानना और इस बात का निर्णय करना ये आपके हाथ में है। आने वाले दिनों तक, जब तक हम और बातों को और इस मुद्दे पर अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।